एक गुजारिश, इस वीडियो को ऐसे मत सुनना जैसे बाकी सब सुनते हैं। हेडफोन या हैंड्स फ्री लगा लो, थोड़ा सा वक्त निकाल लो, बस अपने दिल के लिए। क्योंकि ये वीडियो अल्फाज के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के खामोश सवालों का जवाब बन सकती है। कभी कभी इंसान हैरान रह जाता है, वो सब कुछ करता है, रिश्ते निभाता है, खुलूस देता है, कुर्बानी देता है, चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे वैसे ही चाहे जैसे वो चाहता है, मगर बदले में क्या मिलता है? खामोशी, बेकदरी, दूरी, तन्हाई। और फिर एक लम्हा आता है जहां वो बंदा बैठकर कहता है, शायद मेरा दिल सिर्फ अल्लाह के लिए बनाया गया है, शायद मुझे किसी और से दिल लगाने की इजाजत ही नहीं है। ये कोई आम बात नहीं है, ये जुमला, ये कैफियत, ये उन बंदों पर जाहिर होती है जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए चुना होता है। निशानी नंबर 1, रिश्ते हों, मोहब्बतें हों, सब टूट जाएं, मगर दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ झुकने लगे। ये निशानी अक्सर उन लोगों में जाहिर होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है कि वो किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी सहारे से वाबस्ता न हो, बल्कि सिर्फ उसी का सहारा बनाए। ऐसे लोग बार बार दिल लगाते हैं, मगर हर बार वो रिश्ता खत्म हो जाता है, चाहे वो दोस्त हो, शरीक हयात हो, यहां तक कि अपने भी। मगर एक खास बात होती है, जब ये रिश्ते टूटते हैं तो ये लोग बिखरते नहीं, ये अल्लाह के सद्दे में चले जाते हैं। यहां अल्लाह का निजाम शुरू होता है। अल्लाह जब किसी बंदे से खास मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की मोहब्बत से आजाद कर देता है, ताकि वो बंदा सिर्फ अल्लाह का हो जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त और मददगार है। ऐसे लोग जिस के करीब होने की कोशिश करते हैं वही दूर हो जाता है, और जब कोई नहीं बचता तो ये लोग अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि फिर कभी तन्हा महसूस नहीं करते। ये दुनिया वालों के लिए तन्हा होते हैं, मगर हकीकत में वो अल्लाह की कुर्बत में जीते हैं। निशानी नंबर 2, मोहब्बत का दिल रखना मगर किसी में चैन न मिलना। ये लोग मोहब्बत के लिए बने होते हैं, खालिस मोहब्बत, बेगर्ज वफा, बेलौस जज्बा, मगर अल्लाह इनकी मोहब्बत को कभी इंसानों में टिकने ही नहीं देता। ये किसी से दिल लगाते हैं, मगर कुछ वक्त बाद खुद ही घबरा जाते हैं। अंदर एक खला रहता है, एक खालीपन जो न मुकम्मल होता है न भर पाता है। फिर धीरे धीरे इनका दिल इस दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने लगता है। फिर दुआ बन जाती है, फिर आंसू राज बन जाते हैं, और फिर अल्लाह इनका महबूब बन जाता है। यही वो मुकाम होता है जिसे कुरान में यूं बयान किया गया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि, और ईमान वाले सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। यानी अल्लाह इनके दिल में ऐसी मोहब्बत रख देता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं भरती, बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा, उसकी कुर्बत, उसकी मोहब्बत से भर सकती है। ये लोग जब टूटते हैं तो शोर नहीं मचाते, ये हर किसी को जाकर अपनी बातें नहीं बताते, ये दुआएं मांगते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। फिर अचानक दिल में एक सुकून उतरने लगता है, ना कोई ख्वाब आता है, ना कोई मौजिजा होता है, बस दिल कहता है जो हो रहा है वो भी अल्लाह की मर्जी है, जो नहीं हुआ वो भी अल्लाह की हिकमत है, और मुझे बस वही मंजूर है। ये वो मुकाम है जहां बंदा तकदीर से नहीं लड़ता बल्कि अल्लाह से राजी हो जाता है। इसीलिए कुरान कहता है, रदी अल्लाहु अन्हुम वरदु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर सुकून की एक ऐसी कैफियत आ जाती है जो न अल्फाज से समझाई जा सकती है, न किसी को दिखाई जा सकती है, मगर वो बंदा खुद जानता है कि अब वो अल्लाह की रजा में दाखिल हो चुका है। ये लोग तन्हा नहीं होते, ये मुंतखब होते हैं। जिन्हें दुनिया वाले छोड़ देते हैं उन्हें अल्लाह थाम लेता है। जिस दिल में दुनिया नहीं टिकती अल्लाह उसे अपने लिए बना लेता है। कभी कभी मोहब्बत की दुआ रद्द नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ मुड़ जाती है, या अल्लाह अगर तूने हमें किसी और से दिल लगाने की इजाजत नहीं दी तो हमें अपना बना ले, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें वो बंदे बना दे जिनसे तू राजी हो जाए और जिन्हें तू दुनिया की हर चीज से आजाद करके अपने करीब कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये वीडियो तुम्हारे दिल के लिए है, क्योंकि तुम्हारा दर्द भी कुछ ऐसा ही है। कभी कभी इंसान किसी से कुछ नहीं कहता, मगर अंदर से रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा होता है। वो हर रिश्ते को संभालता है, हर जिम्मेदारी निभाता है, हर ख्वाहिश दिल में दबा देता है, मगर फिर भी कोई उसे समझता नहीं। वो दुआएं भी मांगता है, मगर दुआएं कबूल होने के बजाय और आजमाइश आ जाती है। फिर दिल कहता है, शायद मैं किसी के लिए नहीं, शायद मुझे सिर्फ अल्लाह के लिए बनाया गया है। निशानी 4, जब तुम मोहब्बत करो मगर हर बार तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़े, ये निशानियां बहुत गहरी होती हैं। ऐसे लोग बार बार मोहब्बत में सच्चे होते हैं, मगर बदले में सिर्फ बेवफाई मिलती है। तुमने खुलूस दिया किसी को भी किसी रिश्ते में, मगर तुम्हें बदगुमानी मिली। तुमने किसी के लिए रातों को जागा, मगर उसने तुम्हें समझने की जहमत तक नहीं की। तुमने जिसे दुआओं में रखा वो तुम्हें याद भी नहीं रखता। ये सब कुछ बार बार होता है, मगर क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता है तुम्हें यह सिखा दूं कि असल मोहब्बत वही है जो मुझसे हो। कुरान कहता है, कामयाब वही हुआ जिसने अपने दिल को पाक किया और अपने रब का नाम लेकर सजदा किया। अल्लाह कुछ दिलों को इतना साफ रखना चाहता है कि वो मोहब्बत की गंदगी से महफूज रहें, बस अल्लाह की मोहब्बत में जिएं और उसी में खुश रहें। निशानी 5, जब तुम सब के लिए हो मगर कोई तुम्हारा नहीं होता, क्या कभी तुमने महसूस किया है तुम सबका ख्याल रखते हो, मगर जब तुम्हें सहारा चाहिए होता है तो कोई पास नहीं होता। तुम सबके दर्द सुनो मगर तुम्हारा दर्द कोई ना पूछे।
ये बहुत दर्दनाक मुकाम होता है, मगर यहां भी अल्लाह कहता है मैं काफी हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए दुनिया से बेनियाज हो जाता है, अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है। ऐसे लोग खास होते हैं मगर पहचाने नहीं जाते। इनके अंदर एक खामोश रोशनी होती है जो किसी जाहिरी मोहब्बत से नहीं, बस अल्लाह की तरफ से होती है। निशानी 6, जब तन्हाई, बेकदरी और बेवजनी तुम्हें अल्लाह से जोड़ दे। पहले तुम भी लोगों से उम्मीद रखते थे, दिल चाहता था कि कोई तुम्हारा भी हो, तुम्हारी सुनने वाला, तुम्हें चाहने वाला, मगर हर बार तुम्हें अकेला कर दिया गया, तुम्हें गलत समझा गया, नजरअंदाज किया गया और तुम टूटे बार बार। मगर एक दिन जब तुमने थक कर सजदे में सर रखा और दिल से कहा, या अल्लाह अब मैं सिर्फ तेरा हो गया हूं, तो उस दिन अल्लाह ने तुम्हें थाम लिया। कुरान कहता है, वासबिर वमा सब्रुक इल्ला बिल्लाह, सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह के लिए हो। यानी अगर तुम्हारे सब्र का सहारा अल्लाह है तो तुम कामयाब हो। कुछ लोग दुनिया से शिकायत करते करते थक जाते हैं और फिर वो कहना छोड़ देते हैं, बस चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, मगर अल्लाह से बातें करना नहीं छोड़ते। ये वो मुकाम होता है जहां अल्लाह उनके दिल को अपनी मोहब्बत से भर देता है। एक सवाल, क्या तुमने कभी दिल से चाहा कि कोई तुम्हें समझे और आखिर में सिर्फ सजदे में सुकून मिला? अगर हां तो मुबारक हो, तुम अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो सकते हो जिन्हें उसने दुनिया से काट कर अपने लिए चुना है। और अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुम आज भी उसी दर्द से गुजर रहे हो जिसे कोई नहीं समझता, तो याद रखो, यही वो दर्द है जो तुम्हें अल्लाह के करीब लेकर जा रहा है। यही वो लम्हा है जहां तुम्हारी रूह दुनिया से हटकर अल्लाह से जुड़ने वाली है। यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम कह चुके हो, मुझे किसी ने नहीं समझा, मेरी दुआएं भी वापस आती हैं, मेरा दिल अब थक चुका है, तो अल्लाह कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं ही तुम्हारा सुकून हूं और मैं ही वो हूं जिसके लिए तुम्हारा दिल बनाया गया है। या अल्लाह, जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया, जिन्हें अपनों ने न समझा, जिन्होंने रोते रोते तेरी पनाह ली, उन्हें अपना बना ले। उनके दिल में वो मोहब्बत डाल दे जो सिर्फ तेरे लिए हो, और उनके हर गम को वो रोशनी अता फरमा जो सिर्फ तेरे कुर्ब से आती है। आमीन या रब्बुल आलमीन। कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, खुद को मनवाते मनवाते, निभाते निभाते, एहसास दिलाते दिलाते कि हम भी इंसान हैं, हम भी थक सकते हैं, टूट सकते हैं। और जब हर दर बंद हो जाता है तब दिल से एक आह निकलती है, या अल्लाह अब बस तू ही काफी है। ये लम्हा, ये वो पल है जहां अल्लाह तुम्हें दुनिया से काट कर अपने साथ जोड़ना चाहता है। निशानी 7, जब दुनिया तुम्हें सिर्फ आजमाइश दे और अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। अगर तुम हर हाल में दूसरों के लिए आसानी बने रहे और बदले में तुम्हें सिर्फ तकलीफ मिली, तो ये कोई सजा नहीं, ये अल्लाह का एक खास इंतखाब होता है। अल्लाह तुम्हें सब्र के मुकाम पर ले आता है ताकि तुम्हें वो दर्जा दे जो सिर्फ खास बंदों को मिलता है। इन्नमा युवफ़ा, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। बेहिसाब यानी वो सुकून, वो कुर्ब, वो मोहब्बत जिसे न दुनिया छीन सकती है न समझ सकती है। जब अल्लाह तुम्हें दूसरों के दर्द की पहचान दे ताकि तुम शिफा बन सको, क्या तुम्हारा दिल दूसरों की तकलीफ पर पिघल जाता है? क्या तुम अक्सर खामोशी से रोते हो? क्या तुम्हें दूसरों की खामोशी भी सुनाई देती है? ये सब इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह तुम्हारे दिल को इतना नर्म करता है कि तुम्हें एहसास भी वही हो जो अल्लाह के महबूब बंदे रखते हैं। ये तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जिसकी झलक कुरान में अंबिया और सिद्दीकीन की जिंदगी में दिखाई देती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह बंदे को आजमाता है ताकि उसे बुलंद मुकाम अता करे। यानी तुम पर जो गुजरी वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें अल्लाह के करीब लाने के लिए थी। जब तुम अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ और बाकी सब चीजें तुम्हारे लिए गैर जरूरी लगने लगे, एक वक्त आता है जब दिल खुद कह देता है, मुझे अब किसी की तसल्ली नहीं चाहिए, बस अल्लाह की रजा चाहिए। तुम्हें दुनिया की चमक, लोगों की वाह वाह सब बेमानी लगने लगती है। ये वो मुकाम है जिसे कुर्ब ए इलाही कहते हैं, जहां तुम्हारे अंदर एक खास खामोश खुशी आ जाती है। कुरान कहता है, मन तवक्कला अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही उसके लिए काफी है। और जब अल्लाह काफी हो जाए तो फिर बाकी दुनिया सिर्फ एक सफर बन जाती है, असल ठिकाना सिर्फ अल्लाह की रजा बन जाती है। अब सुनो, ये तुम्हारे दिल के लिए है। अगर तुम्हें बेकदरी मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम काबिल नहीं थे, बल्कि तुम इतने कीमती हो कि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया वालों के लिए नहीं, अपने लिए चुना है। अगर तुम्हें तसल्ली नहीं मिली तो शायद अल्लाह चाहता है कि तुम सिर्फ उसी से तसल्ली लो। अगर तुम्हारी मोहब्बतों का जवाब तन्हाई निकला तो शायद अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि मेरे सिवा कोई तुम्हारा दर्द वैसे नहीं समझ सकता जैसे मैं समझता हूं। और अगर तुम टूट चुके हो तो याद रखो, अल्लाह के सबसे करीब वो दिल होता है जो दुनिया की हर आवाज छोड़कर खामोशी से सजदे में रोता है। तुम्हारा हर आंसू महफूज है, तुम्हारा हर सब्र लिखा जा चुका है, तुम्हारा हर सजदा, हर दुआ, हर रात की तन्हाई अल्लाह ने सब देखा है और वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी हो। अल्लाह के इनामात उन लोगों के लिए होते हैं जो तन्हाई में बस अल्लाह के हो जाते हैं। उनका दिल नर्म होता है, उनकी दुआ गहरी होती है, उनकी रूह पाकीज़ा होती है और उनका मुकाम अल्लाह के करीब होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह खुद काफी हो जाता है। या अल्लाह, जिन्हें तूने सिर्फ अपने लिए चुना है, जिन्हें दुनिया में कोई नहीं समझ पाया, जिन्हें लोगों ने तन्हा छोड़ दिया, या रब, उनके दिल में सिर्फ अपनी मोहब्बत भर दे।
हमें वो दिल दे दे जो तुझसे राजी हो जाए, हमें वो आंख दे दे जो तेरे खौफ और तेरे इश्क में रोए, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू राजी है और जिनके दिल सिर्फ तेरे लिए धड़कते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल से टकरा गए तो जान लो ये इत्तेफाक नहीं था, ये पैगाम तुम्हारे लिए था, खास तुम्हारे लिए। अब एक आखिरी गुजारिश, इस वीडियो को दोबारा सुनना, मगर इस बार हेडफोन लगाकर दिल के साथ, किसी रात की तन्हाई में जब सिर्फ तुम हो और अल्लाह की तलाश हो। ये पैगाम हयात दीन की तरफ से तुम तक इसलिए पहुंचा है ताकि तुम दुनिया की आवाजों से हटकर अपने रब की बात सुन सको और पहचान सको कि तुम्हें चुना गया है। अल्लाह कुछ लोगों का दिल दुनिया से अलग करके सिर्फ अपने लिए रख लेता है।